हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दीवार पर मारकर कुत्ते के 5 बच्चों को हलाक कर दिया गया। वीडियो वायरल। इंसान तो इंसान, जानवरों में भी फर्क करने वाले इंसान भी इस समाज में हैं जो जानवरों के साथ भी बदतरीन सुलूक करके इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसा एक वाक़या मुज़ाफ़ाती इलाके अलवाल में पेश आया। एक शख्स की इंसानियत सोच हरकत और जानवरों से बदसलूकी पर शहरी अफसोस जाहिर कर रहे हैं और अरबाब मजाज से इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक अपने पालतू कुत्ते के लिए एक शहरी ने आवारा कुत्ते के 5 बच्चों को हलाक कर दिया। आवारा कुत्ते के इन बच्चों का कसूर महज ये था कि वो खेल के दौरान इस पालतू कुत्ते के करीब आया करते थे। शायद जानवर होने के नाते इस पालतू कुत्ते से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन ये बात इस शहरी आशीष को पसंद नहीं आई और इसने कुत्ते के इन 5 बच्चों को दीवार पर मार मार कर हलाक कर दिया। आशीष की इंसानियत सोच हरकत का वीडियो वायरल हो गया और शहरी इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। फतेहनगर के अपार्टमेंट में आशीष मुकीम है। इस हरकत को खान नामी इसी अपार्टमेंट के साकिन ने मंजर-आम पर लाया। कुत्ते के बच्चों के अचानक गायब हो जाने पर साकिनान को आशीष पर शुबा हुआ और उन्होंने अपार्टमेंट के कैमरों की जांच की और आशीष की हरकत को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस अपार्टमेंट में एक आवारा कुत्ता और इसके 5 बच्चे रहते थे और आशीष अपने पालतू कुत्ते को लेकर अक्सर सैर के लिए निकला करता था। इस दौरान आवारा कुत्तों से पालतू कुत्ते की रग़बत आशीष को हजम नहीं हुई। खुद इसके अपार्टमेंट के साकिनान और पड़ोसियों ने अलवाल पुलिस से आशीष के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दारुस्सलाम में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ इजलास आम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शिरकत की अपील। वक्फ की हैसियत इस्लाम में इबादत की है। ये सदक़े जारिया की बेहतरीन सूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मुसलमानों में इसका रिवाज रहा है। वक्फ में एक जानिब खुदा की बंदगी का तसव्वुर है और दूसरी जानिब बंदगान खुदा की खिदमत का उनसुर शामिल है। यही वजह है कि औक़ाफ़ के जरिए मसाजिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, दरसगाह, आस्थाने और इमाम बाड़े भी कायम किए गए हैं और दूसरी जानिब अस्पताल, यतीम खाने, सराय और दिगर इंसानी खिदमत के इदारे भी फ़रोग़ दिए गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक चला रहा है। बोर्ड की कोशिशों से 3 करोड़ से ज्यादा दस्तखत और ईमेल हुकूमत के हवाले किए गए हैं। 19 अप्रैल बरोज़ हफ्ता यानी कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतिमाम एक अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेंगे। आज ये इजलास दारुस्सलाम में किया जाएगा, जहाँ पर आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ खम्मम शहर में ज़बरदस्त एहतजाज, हज़ारों फर्जंदान तौहीद की शिरकत। खम्मम शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के रूबरू बाद नमाज जुमा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शाख खम्मम और कुल जमाती कायदीन की अपील पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस पुरअमन मगर पुरअज़्म एहतजाज में शहर और अतराफ के मंडल जात के हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने देश बचाओ वक्फ बचाओ, अमित शाह होश में आओ जैसे नारे लगाए, जिससे शहर की फिजा गूंज उठी। एहतजाजी मुजाहरे का मकसद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून की वापसी का मुतालबा था, जिसे उलमा, मिल्ली जमातों और दीनी तंजीमों ने आइन के खिलाफ और मुसलमानों के हुकूक पर हमला करार दिया। उलमा ने खिताब करते हुए कहा कि यह कानून न सिर्फ दस्तूर की रूह के मुनाफी है, बल्कि मुसलमानों के मजहबी, समाजी और कानूनी हुकूक पर संगीन हमला है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वक्फ इमलाक में किसी भी किस्म की हुकूमती या गैर मुतल्लिक़ा मदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। उलमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ तरमीमी कानून पर उबूरी हुक्म जारी करते हुए हुकूमत से इस्तिफ़सार किया है कि क्या नॉन मुस्लिम अफराद की वक्फ इदारों में शमूलियत मुनासिब है और क्या हिंदू मजहबी इदारों में इस तरह की शमूलियत मुमकिन है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फिलहाल इस कानून पर अमल दरामद रोक दिया गया है और ये इंसाफ पसंद शहरियों के लिए उम्मीद की किरण है। एहतजाज के दौरान वाज़ेह ऐलान किया गया है कि ये मुखालिफत किसी मजहब या फ़िरक़े के खिलाफ नहीं, बल्कि मरकजी बीजेपी हुकूमत की मुतनाज़ा पॉलिसी के खिलाफ है। जब तक हुकूमत ये काला कानून वापस नहीं लेती, एहतजाज जारी रहेगा। हैदराबाद के भोलकपुर में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ खामोश एहतजाज, दीनी और समाजी तंजीमों की भरपूर शिरकत। जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतिमाम मरकजी हुकूमत के मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मस्जिद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भोलकपुर मुशीराबाद के रूबरू खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस पुरअमन एहतजाज में न सिर्फ मस्जिद के मुसल्लियान बल्कि मुख्तलिफ दीनी, समाजी और मिल्ली तंजीमों के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज में शरीक अफराद ने प्ले कार्ड्स के जरिए अपने जज्बात का इजहार करते हुए इस कानून को वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ करार दिया। मुक़र्ररीन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से वक्फ क़वानीन में की जाने वाली तरामीम दरअसल अक़लियतों की मजहबी, तालीमी और समाजी खुद मुख्तारी को मुतासिर करने की कोशिश है, जिसे किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। मुक़र्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ जायदादें मिल्लत की अमानत होती हैं और इन पर किसी भी तरह की सरकारी मदाखलत या कंट्रोल अक़लियतों के आइनी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। इस मौके पर उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा और नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने आइंदा भी पुरअमन एहतजाज जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस बिल को वापस ले और अक़लियती इदारों और असासों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।
तेलंगाना में बंगाल जैसे हालात का अंदेशा, बंडी संजय ने कहा। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने खबरदार किया है कि बहुत जल्द तेलंगाना में बंगाल की तरह हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि रियासत भर में हुकूमत की सरपरस्ती में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। अगर ये एहतजाज काबू से बाहर हुआ तो अमन व अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए बंडी संजय ने नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस के धरने पर भी सख्त तनकीद की। जापान की नामवर कंपनियों को सरमायाकारी के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दावत। तेलंगाना में सरमायाकारी को आलमी सतह पर फरोग देने की मुहिम के तहत जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जेर क़यादत तेलंगाना राइजिंग टीम ने इंडिया जापान इकोनॉमिक पार्टनरशिप रोड शो का एहतमाम किया, जिसमें जापान की 150 से ज़ायद नामवर कंपनियों और इदारों के सरबराहों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जापानी कंपनियों और सनअतकारों को तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत दी और कहा कि सरमायाकारी के जरिए वो तेलंगाना को चीन के मुतबादिल के तौर पर पाएंगे। हैदराबाद को वो अपने आबाई मुकाम के तौर पर महसूस करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने जापानी सनअतकारों को तेलंगाना में अपनी सरगर्मियों के आगाज की पुरखुलूस दावत दी और इन्हें हुकूमत की जानिब से बेहतर सहूलतों और मुराद का यकीन दिलाया। दारुल हुकूमत टोक्यो के इंपीरियल होटल में आला सतही इन्वेस्टमेंट रोड शो का एहतमाम किया गया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जापान की नामवर कंपनियों के सरबराहों और नुमाइंदों से मुलाकात की और तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की तफसीलात पेश की। जापान की तोशिबा कंपनी का बरक़ी शोबे में तेलंगाना के साथ इश्तराक का फैसला। जापान की मशहूर तोशिबा कंपनी ने पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के शोबे में तेलंगाना हुकूमत के साथ याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए हैं। तोशिबा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बरक़ी शोबे में तेलंगाना के साथ ताउन और इश्तराक का फैसला किया है, ताकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन शोबे को बेहतर बनाने में मदद मिले। तोशिबा कॉरपोरेशन जापान की ज़ेली कंपनी तोशिबा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में तेलंगाना टीम के साथ याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत कंपनी की जानिब से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कायम की जाएगी ताकि बरक़ी सरबराही में नक़ाइस को दूर किया जा सके। कंपनी ने रुद्राम में वाक़ प्लांट की सरगर्मियों को वसअत देने का फैसला किया। सदाशिवपेट में मिशन भागीरथ की पाइपलाइन फट पड़ी। कौमी शाहरा 65 पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम की सूरत हाल। सिगनूर से हैदराबाद को मांदरा का पानी मुंतकिल करने वाली एक पाइपलाइन जुमे को दोपहर के वक्त जिले संगारेड्डी के सदाशिवपेट मंडल के मौज़ा पेद्दापुर में फट पड़ी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के हुक्काम इस पाइपलाइन की जंगी खतूत पर मरम्मत के इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस मसरूफ़ तरीन सड़क से गुजरने वालों की इत्तला के साथ ही मिशन भागीरथ के अहदेदारों ने सिगनूर से पानी की सरबराही रोक दी और बताया कि सदाशिवपेट में पानी के अखराज को रोकने के लिए चंद घंटे दरकार होंगे। पानी के इस अखराज की वजह से तवक्को है आइंदा चंद दिन के लिए हैदराबाद के चंद इलाकों में पीने के पानी की सरबराही मुतासिर रह सकती है, क्योंकि हुक्काम पाइपलाइन को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करने में मसरूफ़ हैं। पाइपलाइन के फट पड़ जाने की वजह से मुत्तसिल कौमी शाहरा 65 पर पानी बहने लगा। इस वाक़े के बाद हैदराबाद से मुंबई और कनाडा जाने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस शाहरा पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम हो गई। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें देखी गई। इस मसरूफ़ तरीन सड़क से गुजरने वाले गाड़ी सवारों ने पाइपलाइन के फट पड़ने और तेज़ी के साथ पानी के बहाव को अपने मोबाइल फोन्स में कैद कर लिया, जिन्हें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल किया गया। मुकामी अवाम का इल्ज़ाम है कि हुक्काम की लापरवाही की वजह से मिशन भागीरथ की इस पाइपलाइन में शिकाफ पड़ा है। चंद मुकामात की पाइपलाइंस में शिकाफ की शिकायत के बावजूद इनकी मरम्मत न किए जाने पर भी अवाम ने नाराजगी का इजहार किया है। टीजी एपसेट 2025 एग्जाम्स का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी एडमिशन से मुतल्लिक़ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स का शेड्यूल जारी हो चुका है। टीजी एपसेट 2025 एंट्रेंस एग्जाम्स का 29 अप्रैल को आगाज होगा। सदर नशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी ने बताया कि 29 और 30 अप्रैल को एग्रीकल्चर और फार्मेसी एग्जाम्स होंगे। सुबह 9 बजे तक 12 बजे दिन पहला सेशन होगा, जबकि 3 बजे से पहर तक 6 बजे दूसरा सेशन होगा। एग्रीकल्चर और फार्मेसी एग्जाम्स के लिए हॉल टिकट्स 19 अप्रैल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग एग्जाम्स 2 से 4 मई तक मुनक्किद होंगे। इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए 22 अप्रैल से हॉल टिकट डाउनलोड किया जा सकता है। पहला सेशन सुबह 7:30 से, जबकि दूसरा सेशन 1:30 बजे से शुरू होगा। JNTU डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया कि एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए 1 मिनट के क़वायद पर अमल होगा। तलबा की जानिब से 1 मिनट की ताख़ीर पर भी इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक इंजीनियरिंग के लिए 2,19,420 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। एग्रीकल्चर और फार्मेसी के लिए 86,101 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। दोनों मिलाकर 2,53,000 दरख्वास्तें मिली हैं। तेलंगाना भर में इम्तिहानी मराकिज़ को 16 जोन्स में तकसीम किया गया। एग्रीकल्चर और फार्मेसी एग्जाम्स के लिए 112 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, जबकि इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए जुमला 124 इम्तिहानी मराकिज़ हैं। एग्जाम्स के इनेकाद के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। MLC इलेक्शन में मजलिस से BRS और कांग्रेस का सासबास, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का इल्ज़ाम। मरकजी वजीर कोयला और कानकनी जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम किया है कि BRS और कांग्रेस मदालिस मुकामी MLC सीट के इलेक्शन में मजलिस उम्मीदवार की कामयाबी में मदद कर रहे हैं ताकि BJP को शिकस्त दी जाए। किशन रेड्डी मदालिस मुकामी MLC सीट के इंतखाबात के सिलसिले में हैदराबाद के पार्टी कायदीन के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस और BRS की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा न लेने पर तनकीद की और कहा कि दोनों पार्टियां खामोशी से मजलिस की मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों में खुफिया मुफाहिमत हो चुकी है। किशन
किशन रेड्डी ने कहा है कि अगर तेलंगाना के अवाम फौरी चौकसी इख्तियार ना करें तो हैदराबाद में दोबारा रजाकारों का दौर वापस आ सकता है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में अक्सरियती तबके के अफराद को मजलिसी कायदीन की जानिब से हिरासानी के वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने कहा कि अवाम में शऊर बेदारी के तहत बीजेपी ने MLC सीट पर मुकाबले का फैसला किया है। कामयाबी या नाकामी हमारा मकसद नहीं बल्कि हैदराबाद को बचाने के लिए बीजेपी सरगर्म है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फंड्स के अदम इजराई का इल्जाम आयद करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि फंड्स की कमी की वजह से JHMC स्ट्रीट लाइट्स खरीदने से कासिर है। ग्रुप 1 नोटिफिकेशन को फौरी मनसूख करने और दोबारा एग्जाम मुनक्किद करने का मुतालबा। BRS के रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने ग्रुप 1 नोटिफिकेशन को मनसूख करते हुए दोबारा एग्जाम्स मुनक्किद करने का मुतालबा किया। कविता ने कहा कि ग्रुप 1 एग्जाम का बेकायदगियों के बगैर इनेकाद में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुकूमत की लापरवाही और गफलत की वजह से बेरोजगार नौजवानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खुला मकतूब रवाना करते हुए ये मुतालबा किया। कविता ने अपने मकतूब में कहा है कि ग्रुप 1 एग्जाम्स के नताइज की जराई पर तलबा में कई शुबहात पाए जाते हैं। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए अलग अलग हॉल टिकट नंबर जारी करते हुए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की गई है। साथ ही जवाबी पर्चों में दिए गए मार्क्स पर भी कई शुकूक पाए जाते हैं, जिसका हाई कोर्ट ने भी नोट लिया है। लिहाजा हुकूमत ग्रुप 1 नोटिफिकेशन को मनसूख करते हुए दोबारा एग्जाम्स का इनेकाद करे और तलबा की बेचैनी दूर करे। हुकूमत की लापरवाही से कई बेरोजगार तलबा मायूसी का शिकार हैं। एग्जाम्स के इनेकाद नताइज की जराई में कई बेकायदगियां पाई जाती हैं, जिस पर तलबा एहतिजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया जा रहा है। ग्रुप 1 एग्जाम्स पर उम्मीदवारों की जानिब से दाखिल की गई पिटिशंस अदलिया में ज़ेर गौर है, लेकिन हुकूमत की तरफ से काबिली इजलास में नताइज की जराई पर गौर करना गैर अखलाकी हरकत है। हाई कोर्ट ने भी अपने अहकामात की जराई तक मुंतखब उम्मीदवारों में तकर्रुरातनामे हवाले न करने का हुकूमत को हुक्म दिया है। दोनों शहरों में खौफनाक बारिश, तूफानी हवाएं, बरखी निज़ाम दरहम बरहम। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ शदीद और मौसलाधार बारिश ने सड़कों को झील में तब्दील कर दिया और कई मुकामात पर दरख्तों के गिरने और पानी जमा होने से घंटों ट्रैफिक जाम हो गई। नवाही इलाकों में बिलखुसूस माधापुर, गच्चीबौली, मदीनागोड़ा में बारिश से पहले इंतहाई खतरनाक आंधी देखी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इसकी रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। दोनों शहरों में मौसलाधार बारिश के दौरान आधे से ज्यादा शहर में बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो गई और कई घंटों तक बरक़ी सरबराही मुनक़ता रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात की पेशकशी के मुताबिक जुमे की सहपहर अचानक मतला आबार आलूद हो गया, जबकि सहपहर से पहले तक भी बारिश के कोई आसार नहीं थे और शदीद धूप थी और दर्जे हरारत में इजाफा देखा गया। सहपहर के बाद नवाही इलाकों कोकटपल्ली, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, माधापुर, BHEL में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन शाम 6 बजे दोनों शहरों के बेशतर इलाकों में बादल फट पड़े। शहर में शदीद बारिश और खौफनाक घन और गरज तेज हवाओं के सबब कई मुकामात पर दरख्तों के गिरने की शिकायत मिली और JHMC ने DRF अमले को मुतहरिक करके जिन सड़कों पर दरख्त गिरे थे इन्हें हटाने के इकदाम का आगाज किया। गैर मौसमी बारिश के नतीजे में कई इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत मिली और इनकी एकसुई के लिए बल्दिया के एजेंसी अमले को मुतहरिक कर दिया गया। बेगमपेट, पंजागुट्टा, कोठी, माधापुर, हुसैन सागर, बशीरबाग, हिमायतनगर, लकड़ी का पुल, मासाब टैंक, नामपल्ली, शालीबंडा, तालाबकट्टा, फलकनुमा, संतोष नगर, ईदी बाजार, सनत नगर, चंद्रानगुट्टा, हाफिज बाबा नगर, मलकपेट, अंबरपेट, बागलिंगमपल्ली, विद्यानगर और काचीगुड़ा में पानी जमा होने के सबब घंटों ट्रैफिक जाम रही। बल्दिया हुकाम ने बताया कि तेज हवाओं और आंधी जैसी सूरत हाल के सबब कई मुकामात पर होर्डिंग्स और फ्लेक्स गिरने के वाक़यात पेश आए और बास मुकामात पर बरक़ी तारों के गिरने से सरबराही मुनक़ता हो गई। कई इलाकों में तेज हवाओं से सरबराही मुनक़ता हुई है। तेज हवाओं की वजह से बरक़ी का सारा निज़ाम ही दरहम बरहम होकर रह गया। शहर के बेशतर इलाकों में रात देर तक भी बरक़ी सरबराही बहाल न हो पाई थी। कुछ इलाकों में रात 9:30 बजे के बाद बरक़ी बहाल हुई, जबकि कई इलाके इस वक्त तक भी तारीकी में डूबे रहे। एबिट्स पर एक ज़ेर तामीर इमारत के करीब एक बड़ा क्रेन भी तेज हवाओं की वजह से गिर पड़ा। तहम इसमें किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। तहम क्रेन गिरने की वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान जरूर पहुंचा है। पुराने शहर में रेन बाजार, बाबा नगर, मदीना बिल्डिंग के करीब और नए शहर के कई इलाकों में दरख्तों के गिरने से ट्रैफिक में मुश्किलात पेश आई। पुराने शहर के कुछ मुकामात पर सड़कों पर घुटनों बराबर पानी जमा होने से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बुरी तरह मुतासिर रही। खासतौर पर रेलवे ब्रिजेस के नीचे पानी जमा हो गया था और वहां झील का मंजर पेश हो रहा था। चिराग अली लेन, एबिट्स बस स्टैंड, बेगमपेट, कोठी के अलावा दीगर इलाकों में दरख्त गिरने के सबब ट्रैफिक जाम की शिकायत रही। कोकापेट, निजामपेट, हाईटेक सिटी, अलवाल, कारखाना, तिरुमुलगिरी, सैनिकपुरी, ECIL, चादरघाट, सईदाबाद, चंपापेट, सरूर नगर, कोत्तापेट के अलावा कई इलाकों में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। मज़ीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशकश की है। जुमे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में मौसमियात ने रियासत भर में चंद मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया है। आइंदा 3 दिन के दौरान इम्कान है तेलंगाना भर में आजम तरीन दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफा हो सकता है। मीडिया की इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले मेदक में ज़ालाबारी हुई।
बारिश के पेश नजर बल्दी और बरखी हुक्काम को चौकसी के लिए पूनम प्रभाकर की हिदायत। हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने जीएचएमसी और दीगर महकमेजात को बारिश के पेश नजर चौकसी की हिदायत दी है। हैदराबाद में कल मौसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो जाने और बरखी सरबराही में खलल की शिकायत मौसूल हुई है। पूनम प्रभाकर ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदेदारों से रब्त कायम करते हुए नशीबी इलाकों से पानी की नक्कासी के इक़दामात की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाके जहां बारिश के नतीजे में पानी जमा हो चुका है वहां पर ट्रैफिक के बहाव को बहाल करने के लिए भी पुलिस को इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की खुसूसी टीमों को मुतहर्रिक किया जाए। पूनम प्रभाकर ने बारिश की सूरत-हाल का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इमरजेंसी टीमों के जरिए सड़कों पर गिरे हुए दरख्तों को हटाने का काम अंजाम दिया जाए ताकि ट्रैफिक बहाल की जा सके। हैदराबाद में चार मीनार, बहादुरपुरा, नामपल्ली, अंबरपेट, खैरताबाद, एलबी नगर, कोकटपल्ली, सिकंदराबाद और दीगर इलाकों में मौसलाधार बारिश से अवामी जिंदगी दरहम भरम हो गई। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो खुद भी अपने तौर पर चौकस रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। विश्व हिंदू परिषद ने हफ्ते को मुल्क भर में हड़ताल मनाने की आवाम से की अपील। विश्व हिंदू परिषद ने हफ्ते को मुल्क भर में हड़ताल मनाने की आवाम से अपील की है। वीएचपी ने मगरबी बंगाल में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतिजाज के दौरान पेश आए तशद्दुद के वाक़यात की मजम्मत की और फौरी तौर पर सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। वीएचपी के सदर आलोक कुमार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इनकी तंजीम मुल्क के तमाम रियासतों और अजला में अपने अराकीन और हामियों को इस हड़ताल में हिस्सा लेने की अपील करती है। मगरबी बंगाल में हालिया दिनों में होने वाली हंगामा आराई के खिलाफ वीएचपी ने मुल्क भर में एहतिजाज की अपील की है। आलोक कुमार ने इस मौके पर अजला के मजिस्ट्रेट्स को एक याददाश्त पेश करने की हिदायत दी है जिसमें बंगाल में फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया जाएगा। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों जैसे मालडा, मुर्शिदाबाद और हुगली में मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरे हुए जो बाद में पुरतशद्दुद हंगामों की सूरत में तब्दील हो गए। मुर्शिदाबाद में 3 अफराद की हलाकत हुई और कई अफराद जख्मी हुए। इस वाक़े में पुलिस ने 200 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता ने संभव जैन से शादी की। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता ने जुमे को अपने कॉलेज के दोस्त संभव जैन से शादी कर ली। शादी और इस्तकबालियत दोनों दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुए। कपूरथला हाउस दिल्ली में पंजाब के वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह है। शादी की तकरीब की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ गई हैं। वीडियो में अरविंद केजरीवाल और वज़ीर आला भगुनत मान को तकरीब में रक्स करते देखा जा सकता है। हर्षिता और संभव की मुलाकात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में हुई। ये दोनों यहाँ इकट्ठा पढ़ते थे। शादी में पंजाब के वज़ीर आला भगुनत मान समेत कुछ मुंतखब मेहमानों ने शिरकत की। इसमें आम आदमी पार्टी के कई लीडरों ने हिस्सा लिया। अमेरिकी वीज़ा के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक होंगे। अमेरिका गजा में वक्त गुजारने वाले वीज़ा दरख्वास्त गुजारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की स्क्रीनिंग करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने महकमा ख़ारजा को हुक्म दिया है कि वो अमेरिकी वीज़ों के लिए गैर मुल्की दरख्वास्त गुजारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का जायजा लें जिन्होंने गुज़िश्ता 18 साल में गजा की पट्टी का दौरा किया है। इस मामले में तमाम तारिकीन वतन और गैर तारिकीन वतन अमेरिकी वीज़ों का अहाता किया गया है जिसमें तलबा और सयाह भी शामिल है। इन लोगों के जिन्होंने 1 जनवरी 2007 को या इसके बाद गजा में सरकारी या सिफारती हैसियत से ज़्यादा वक्त गुजारा है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।